हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग सबको। बंटी खानपुर, वेरी गुड नाइट। रिफ्लेक्शन, यस यस यस, रिफ्लेक्शन। देखो, माना तुमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। पहले तो मैं कमेंट पढ़ूंगा काफ़ी दिनों के बाद। कौन कौन आ गया? शुभम हेलो, क्लासरूम फिजिक्स फर्स्ट कमेंट। तन्नू हेलो, अंशु वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, फिर तो मैंने कमेंट कर दिया। 5 मिनट रिमेनिंग। चंचल वेरी गुड इवनिंग। देन देवी वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट। बंटी, बंटी खानपुर, अच्छा ठीक है। एक्ट एज, अरे एक्ट एज भी आ गया तो वेरी गुड इवनिंग। राखी वेरी गुड इवनिंग। मन्नू हेलो, कैसे हो आप सब सारे? ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप खाना खा लो फिर आ जाना, ठीक है। ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है। कल ना एक स्टूडेंट ने, अरे स्टूडेंट भी तुम में से ही एक है, उसने ये लगा रखा कि सिट प्रॉपरली, ये आपका घर नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासों में तुम अपने घर पड़े होते हो, ना कि बैठे होते हो ना। आप बोल के दिखाओ, है ना, यही बात थी ना उसमें। सर आप बोल के दिखाओ। चलो ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। अरे इतना फ़ायदा उठा रखा तुमने ऑनलाइन क्लासों का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तुमने EM वेव पढ़ ली ना सबने? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी टाइमिंग ही ऐसी कुछ होती है। मुझे ऐसा लगता है ना, फोकस बिगड़ता रहता है बीच में। चलो कोई बात नहीं, मैं भी खाऊँ सर रोटी तो। अरे पता मुझे तुम कैसे कैसे। चलो कोई बात नहीं, सुन लो, अब ध्यान से सुनो। आज मतलब इंट्रोडक्शन ही है, मतलब टॉपिक तो हम कुछ खास करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दे लो। EM वेव में जो तुम्हारी सारी वेव्स के स्पेक्ट्रम बनाते थे हम, उसके एक छोटे से पार्ट को बाहर निकाल रहे हैं हम। 400 से 700 नैनोमीटर वाला, ठीक है। इस वेवलेंथ के बीच की चीज़ें निकाल ली। वो तुम्हारी क्या थी? ठीक है, ये उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, इसे इसके हिसाब से मत देखना, ठीक है। विव और कहीं और लिखता हूँ मैं। तो ये तुम्हारे 7 रंग हैं, ठीक है। अरे जिसका जो मन करे कर लो। अंकुश जी आ गए आप भी, वाह क्या बात है। तो बच्चों ध्यान दे लो, पढ़ भी लो, ओके। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, ये तुम्हारी लाइट क्या है? विजिबल रेज। तो इसका मतलब क्या है? जो मतलब तुम्हारा EM वेव्स का वो पोर्शन जो तुम्हें दिखाने के काम आता है, ठीक है। अब वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। थोड़े बहुत कमेंट करते रहना। 3 दिन के बाद पढ़ाने में ना, मतलब जो आलस आता ना, जितना आलस तुम्हें मंडे को स्कूल में जाने में आता है, उतना ही मुझे ऑनलाइन आने में भी आ जाता कई बार, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से।
मतलब ऑप्टिक्स क्या है, पहली चीज तो यही आ जाती है, ऑप्टिक्स, फिजिक्स, ये सी एस ना काफ़ी लगते रहेंगे, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, टिक्स टिक्स टिक्स, एवरी कमेंट पुट ए स्माइल ऑन आवर टीचर्स फेस। अरे ये बात तो हमेशा से, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे तुमने दिवाली वाले पे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स मतलब क्या है, तुम्हारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सारी चीज़ें वही है, तुम्हारी लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? अरे मंडे की हमारी छुट्टी थी, देखा, हम मंडे को क्लास ही नहीं ले। चलो कोई बात नहीं, अब तुम सब ध्यान से सुन लो जो चीज़ है, लाइट से जुड़े हुए सब सारी चीज़ों का डिस्कशन तुम्हारा क्या किस में आएगा, ऑप्टिक्स में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद लाइट एंड द फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट, या फिर जिसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सिर्फ फैन चला लिया कि बोर्ड पर लाइट ब्लिंक कर रही, अरे नहीं ब्लिंक नहीं कर रही, ये तुम्हारी एलईडी का ना रियल इफेक्ट यही होता है। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई। अब कैसा दिख रहा है? अब मेरी परछाई बनेगी ना इस पे। चलो अब ठीक है, तो ठीक है, तो द टाइप या फिर टाइप ऑफ या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में सहायता करती है। ठीक है, या फिर जो हमारी आंखों में सेंसेशन देती है, अभी लिखी थी ऊपर। और वही लाइट एनर्जी तुम्हारी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। मतलब सारी चीज़ें तुम्हारी देखने वाली चीज़ें, अगर तुम अब फ़ोन को भी देख रहे हो तो ये भी तुम्हारा लाइट वाला ही सिस्टम है कि वहाँ से फ़ोन की डिस्प्ले से तुम्हारी तरफ रेज इमिट की जाती हैं और उन्हीं चीज़ों को देख पाते हो तुम। एलईडी स्क्रीन है किसी की क्यूएल, ये क्या हो गया, ये बीच में क्वालिटी मर गई थी क्या, तो या मुझे ही लग रहा है, और करवा लो बल्लभ बंद। ब्लिंक करने में भी ठीक चल रहा था तुम्हारा काम। अब ठीक है थोड़ा सा, है ना। क्वालिटी 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 क्या हो गया इसको, बंद। अब ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना मतलब लाइट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी फ़िलहाल। कोई बात नहीं, कल देखेंगे। अब ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं फिक्स रहता हूँ, चुपचाप सुन लो, छोटा सा टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो हम लाइट के फिनोमिनन सारे पढ़ने वाले हैं, उस ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहेंगे। ठीक है, ये एक तरह से तुम्हारी क्या है, ईएम वेव ही है। ईएम वेव में तुम्हारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फैक्टर होता था, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है इसी को बोलते हैं लाइट वेक्टर, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से ही तुम्हारे विजिबल या फिर लाइट वाला जो तुम्हें चीज़ें दिखाई देती हैं वो इसकी वजह से दिखाई देती हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में।
और क्या बताना इसके बारे में। चलो ये इतना ठीक है। अब उसके बाद तुम ये चीज़ें पढ़ोगे। अब इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं तुम्हारे, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर उस पर चले जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि ये 10th में भी कर रखा हमने, तो ये थोड़ी सी बोरिंग सी चीज़ हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो चिंता मत करो इस चीज़ को ना, अगर तुम्हें आती है तो इसे पक्का करेंगे, क्योंकि ये जितनी चीज़ें तुम इसमें पढ़ोगे वो सारी चीज़ें उसमें प्रूव करके बतानी पड़ेंगी कि वेव ऑप्टिक्स भी इन चीज़ों को डिफाइन करती है, ठीक है। तो बस तो तुम पहले इसे पढ़ोगे। अब रे ऑप्टिक्स किसे बोलोगे? ज्योमेट्रिकल तुमने सुना है? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल होगा या ज्योमेट्रिकल होगा? अरे ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स वाली चीजें, ठीक है। अभी तो कुछ था भी नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। जो तुम फुटे प्रकार से सिंपल सी चीजें देख लो, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उनसे एक लाइन खींच दी ऐसे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से तुम लाइट का पाथ शो करोगे, ठीक है। तो वो तुम्हारी क्या चीज है? इन विच वी कंसिडर लाइट इन ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। अरे वही चीज बता रहा हूं, मुझे भी तो बताने दो। यही दुख होता है, यही कमियां रह जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में तुम्हारा फटा होता है, उस फटे के हेल्प से तुम एक स्ट्रेट लाइन बना के, उस स्ट्रेट लाइन से तुम सिर्फ ये बोलो कि हमें नहीं पता उसके अंदर क्या मूव कर रहा है, बस ए प्लेस से बी प्लेस तक तुम्हारी लाइट चलेगी, ऐसे एक लाइन से बता दी बस, ठीक है। अब इसके जितने भी फिनोमिनन पढ़ोगे तुम, लाइनों वाले, स्ट्रेट लाइंस वाले जितने भी फिनोमिनन पढ़ोगे वो सारे तुम्हारे किस में चलेंगे? रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी लाइट थी, अब तुम इसे जूम कर लो, मतलब आगे भी जाके देखते हैं। जैसे ये नहीं था कि तुम्हारा जो एटम था उस एटम को पहले छोटा, सबसे छोटा अणु मानते थे, लेकिन उसे भी और ज़्यादा डिवाइड करके देखा तो हमें क्या मिले? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। उसके बाद फिर उस और सब डिवीजन पार्ट में भी चल रही है बातें। तो वैसे ही लाइट को जब जूम किया तो इसे पता चला कि नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि डायरेक्ट चली जाए। इसको जूम करने पे पता चला कि इसके अंदर भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। सोर्स मतलब ये एक टाइप ऑफ एनर्जी थी, लेकिन इसके अंदर भी क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक स्ट्रीम, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे तुम्हारा पानी बहता है, पानी के अंदर अगर मान लो ये फुहारा तुम्हारा पानी वाला, तो इसमें छोटा सा पार्टिकल H2O का होगा, फिर दूसरा भी होगा H2O का, तो ऐसे ऐसे पार्टिकल बहुत सारे हैं। तो वैसे ही तुम्हारे लाइट में क्या है? फोटोन, ठीक है। अब कोई ये भी मत सोचना कि फोटोन को हाथ में उठाएंगे और चेक कर लेंगे, नहीं। फोटोन का रेस्ट मास तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो। जिस चीज़ का मास ही जीरो, तो तुम इसे कैसे एनालिसिस करोगे? तो ये मूवमेंट में भी रखना जरूरी रहेगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बात समझ में, अरे किसी को भी जूम कर लो, अरे जूम छोड़ो, तुम जूम शब्द यहां पे गलत यूज कर लिया। फर्दर एनालाइज, ठीक है। आगे इसकी स्टडी करने पे हमें ज्ञात हुआ कि लाइट एक रे के हिसाब से नहीं चलती, वो एक वेव के हिसाब से चलती है, ठीक है। सारे हो गए इनके बायो पे के, ठीक है। चलो ठीक है, एक ये टॉपिक आने के बाद ना सब अपनी जो जो ट्यूशन पे फीस दे रहे हो ना वो सभी लिखना क्या रेट चल रहा है ट्यूशन का, फिर मैं भी यही बनाऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ें तुम रे में एक लाइनों के हिसाब से, जो चीज़ें उस लाइन के अंदर भी तुम्हारा लाइट का एक
वेव नेचर था, जिसे हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो सारे फिनोमिनन रे वाले इसके ऊपर अप्लाई करने। ठीक है, मैं तो फ्री ट्यूशन पढ़ता हूँ फिजिक्स का। हाँ जरूर, बिल्कुल, यही रेट करवा दो तुम सारे गवाना में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे छोटी सी चीज़ थी, ये तो क्लियर ही हो गई। अब इसके बाद डायरेक्ट हम कम टू द पॉइंट। ठीक है, हटा दूं ना, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ठीक है। तो इस चीज का महत्व यही है कि सारी चीजें इसकी याद हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो इनको रट लेना कि कैसे प्रूव हुई है। वो सारी चीजें इसमें प्रूव करनी है, तब जाके तुम्हारी यूनिट कंप्लीट होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? और उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि मैंने बोला था कि उन चीज़ों को नहीं पढ़ा तुमने, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज टेंजेंट, परपेंडिकुलर लाइन। किसने पूछा था परपेंडिकुलर लाइन? अच्छा, उत्तम ने पूछा था वो तो। सर स्पीड ऑफ लाइट किसने वैल्यू बताई थी? अभी अभी ईएम वेव की स्पीड निकाल के लाए थे, वहां से पता चला था मैं। इंटेलिजेंट बच्चे आर टेलिंग एन कैप्ट दैट इज एरिया वेक्टर। ठीक है, नहीं निकाली क्या तुमने? गरीब बच्चों अरे मजाक कर रहा हूँ, फील मत कर लेना कोई। अरे रविंद्र आ गया, क्रेजी कश्यप, हेलो, कैसे है वो आप सब? ठीक है, देखा बच्चों को सारी चीज़ें पहले आती हैं। अरे पर्सन का तो नहीं पता मुझे, किसी स्पेसिफिक पर्सन ने बताई थी नहीं क्या? मैं इसके बारे में नो कमेंट, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट में नहीं पता किसने एवेलेट की थी सी की वैल्यू। ठीक है, निकाली होगी किसी ने, तो निकाली होगी, ऐसे तो ना होगा। ठीक है, तो ईएम वेव की वैल्यू तुम निकाल चुके हो। ईएम वैल्यू की स्पीड ऑफ ईएम वेव तुम निकाल चुके हो। ठीक है, वो तुम्हारी सी के बराबर ही आई थी। ठीक है, किसने? मैंने। अच्छा चलो, वेरी गुड। ठीक है, एरिया वेक्टर तुम्हारा क्या होता है? अब देख लो, अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनमें से कोई भी एक लाइन उठा लोगे तो तुम्हारी लाइन ही बनेगी। ठीक है, तो एक लाइन बनेगी। अगर इनमें से कोई भी दो का पेयर बना लोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? 2D। 2D क्या होता है? वही तुम्हारा क्या कहलाता है? प्लेन। और वही क्या कहलाता है तुम्हारा? सरफेस। और वही तुम्हारा क्या कहलाता है? एरिया। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे से कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर निकाल देना, जिसके चारों ओर एंगल उस सरफेस पे कोई भी चीज़ खींचोगे, मतलब इसी पूरे सरफेस पे ले ले, तो ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका एंगल भी इस साइड क्या बनेगा? ठीक है, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों मतलब हर तरफ तुम्हारी क्या है? ठीक है, तो तुम्हारा जो एन वेक्टर है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब उसकी डायरेक्शन है जो तुम्हारी, वो डायरेक्शन निकलती है कि जो भी तुम्हारे दो वेक्टर हैं, मतलब ये अगर बोर्ड का ही प्लेन देखें तो तुम्हारा ये ए और ये बी, अब ए और बी आपस में क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी, तो अब आएगा तुम्हारा एरिया वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, ये आता तुम्हारा। तो जो इन ए और बी ने ये एरिया स्वीप किया है, मतलब ये क्या है? ये सरफेस बनाया इसने, सरफेस से बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा। और जो तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल है वो बताएगा कि ए पे से बी पे जा रहे हो तो तुम्हारी उंगली ऐसे घूमी, अंगूठा बाहर, तो इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या आएगा? ए इंटू बी साइन थीटा, वो मैग्नीट्यूड आ गया साइन थीटा तक। आगे जो एन वेक्टर है वो ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया या नहीं आया? बस ये चीज़ आ गई समझ में?
यही तुम्हारा किसी सरफेस के ऊपर या फिर कोई लाइन है तो उसके ऊपर तुम क्या बनाओगे, होना तो इंटरफेस ही है, लेकिन वो जब तुम बोर्ड के ऊपर बनाओगे तो तुम्हें इंटरफेस समझ में नहीं आएगा। तो बस तुम इसे एक लाइन खींचोगे कि अगर कोई स्लैब है या स्लैब है ग्लास की, ठीक है, तो इसके ऊपर तुम कैसे दिखाओगे कि ये है एन वेक्टर या फिर नॉर्मल। क्लियर? नहीं बुक में नहीं है ये, मैं बस अपनी थ्योरी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, अब ये जो प्लेन है तुम्हारा, अब मैंने इसे रंग दिया अंदर से, ठीक है, इसको क्या कर दिया, किसी भी ल्यूमिनियस सरफेस से इसे पेंट कर दिया कि ये किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है, किससे करूँगा इसे, हाँ इससे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा सा रंग नहीं पाया मैं इसे। ठीक है, अब ये सरफेस मैंने रंग रखा, तो इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा एरिया वेक्टर निकला था वो यहां से निकला था। ठीक है ना, ये गूगल मॉडरेटर टीम मेरे पीछे क्यों पड़ रही है, क्या लिख दिया तुमने ऐसा। और गूगल मॉडरेटर टीम है ना जो, वो मैंने नहीं लगा रखी, ये यूट्यूब वाले ने लगा रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन का दिमाग में इलेक्शन का ध्यान रख लेना कि सेम मीडियम में आएगी टक्कर मार के। ठीक है, ये लिखा था कि आपकी बुक प्राचीन कालीन है। अच्छा, ऐसे शब्दों को क्यों काट देती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यार ध्यान दे लो पढ़ाई पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारी, अब जो रिफ्लेक्शन वो क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, अरे लिख लिया तुम, ठीक है, लिख रहा हूं मैं ये भैया, बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन सेम मीडियम। ठीक है, मेरी 6 वीडियो बैन कर दी इनने। अच्छा, तो इस वजह से हो रहा है तुम्हारे ऊपर ना स्पेशल फोकस इनका, तुम कहीं भी कुछ भी लिखोगे बस तुम्हारा ये अकाउंट ही डिलीट होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि एक रे आई और रे चली गई। ठीक है, सबको दिख रही है, नहीं दिख रही, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ये छोड़ो इन चीज़ों को, और बाकी बच्चे बोलो जल्दी। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा पहला ला तो कि यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, सेकंड, अब जब तक तुम नॉर्मल नहीं बना लेते ना, तुम्हारा ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हें तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल मतलब ऑल 3 एलिमेंट्स या फिर तीनों चीजें किस में होंगी, सेम प्लेन में होंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। बस यही 2 ला थे, यही प्रूव करने तुम्हें,
वे ऑप्टिक्स में भी बाद में जाके। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया था कि ये तुम्हारा नॉर्मल इसी पॉइंट के, जब तक तुम नॉर्मल नहीं बना लोगे तब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि रे कहाँ गिरानी है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो इसके बारे में तुम जल्दी से पूछ सकते हो, बस हो गया हमारा। तो इसके बाद तो कुछ खास चीज़ें थी नहीं। बोलो किसी का कुछ डाउट हो तो। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर ऑफ इमेज। अगर तुम्हारे प्लेन मिरर दो इकट्ठे कर लिए जाएं तो इमेज तुम्हारी कितनी बनेंगी। ठीक है, अरे शीशे नहीं दिखाई दे रहा मुझे कहीं पे। स्नेल्स लॉ तुम्हारा उसमें है, रिफ्रैक्शन में है, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन इज पाई टू थीटा। मतलब क्या समझ में नहीं। अभी रिफ्लेक्शन ही कराएंगे, रिफ्लेक्शन तो हो गया ना सर। थर्ड भी लॉ है। थर्ड क्या है, थर्ड बताना। नहीं थर्ड तो कुछ नहीं था, दो ही लॉ होते हैं इसके रिफ्लेक्शन के। रुको लेट मी सर, एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन इज बाई थी स्नेल्स लॉ। नहीं इसमें नहीं है वो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में है वो, यहाँ नहीं है। यहाँ पे तुम्हें दो ही बताने हैं, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, दोनों बराबर रहेंगे और ये तीनों चीज़ें सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, बस यही है। उसके बाद ये पागल सा लड़का, बेटा वेट करो, ये तुम्हारा एक मिरर है और एक ये मिरर है। ठीक है, अब इसके यहां पे तुमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हारा मिरर 1 और मिरर 2। तो अब हम देखने वाले हैं इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बन सकती हैं। ठीक है, यही दो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जिसको ध्यान देना दे लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे काम करेंगे। तुम ना बीच में डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, तो प्लीज़ फोकस करो, चीज़ों को समझो, कराएंगे। ठीक है, चिंता मत करो। अब देखो, अगर मान लो इस मिरर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो इसकी इमेज जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इस साइड कवर करके यहाँ बन गई इमेज। ठीक है, बन गई ना। अरे डाउट ले लूँगा मैं, मुझे पहले ये टॉपिक क्लियर करने दो, आगे आएंगे तुम्हारी सारी चीज़ें सुनेंगे हम। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा मिरर है, अब इसे आगे बढ़ा दे थोड़ी देर के लिए, मान लो कि आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी है तो ये मिरर भी यहाँ बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करवाने के लिए ना, मतलब सच्चाई तो ये है कि एक शीशा मिला नहीं मुझे, एक शीशे से कैसे कराऊं मैं इस चीज़ को। प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें कल तक भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल, चलो ठीक है, इस चीज़ को यहीं रोक लेते हैं। ठीक है, यहीं रोकते हैं, इस टॉपिक को रहने देते हैं, लो हटा दिया। अब उससे आगे सुनो, अब तुम्हारा कोई स्फीयर है, उसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, मतलब जो भी तुम्हारा मन करे, जो भी चीज़ें काट के तुम्हें दूसरा फ़ोन की स्क्रीन, हाँ यही सोच रहा हूँ मैं, कर लूँगा कुछ ना कुछ, डोंट वरी, करते हैं उसका भी कुछ जुगाड़ सोचता हूँ मैं, तब तक तुम्हें इस पे ध्यान दो। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ तुमने काट ली तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ही बनता होगा ना। दूसरा फ़ोन की स्क्रीन को प्रैक्टिकल करवा दो। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, चिंता मत करो, उस चीज़ को छोड़ दो, उसके अलावा पहले इस पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा हिस्सा कट के आएगा हमारे पास।
ठीक है, इतने पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो स्फीयर के पार्ट कटे हुए हमें मिल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब इस पार्ट को अलग निकाल लो और ऐसे अरेंज कर लो। ये ऐसे हो गया। तो अब इसे बिल्कुल स्ट्रेट ले आओगे तो तुम्हारा कैसे रहेगा? ठीक है, अब देखो ये अगर तुम अपने पहले इनके टाइप देख लेते हैं। अब ये मिरर है या नहीं है? कौन सा मिरर है ये बताना, कोई बताएगा? बड़ा बना लेता हूँ, बताओ कौन सा मिरर है? जल्दी बोलो। अरे सभी लिखो। हाँ ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात समझ में सबको पता भी चल गया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने कनकेव बोला था उनका आंसर ठीक हो चुका है। अब सबको समझ में भी आ गया होगा, बस यही चाहिए था हमें। तो अगर जिसके अंदर ये खाली सी जगह ऐसे खोल बन जाए ना, मतलब खाली जगह रहे अंदर केव टाइप बने, तो वो तुम्हारा क्या है? कनकेव। ठीक है, अब तो इसका दूसरा भाई बच गया अंदर वाला, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। ये क्या हो गया? कनकेव मिरर मिरर। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके ऊपर ही एक चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा ये शायद हो सकता है, मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको मैंने बताया भी हो, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन रहेगा तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो प्रॉब्लम को रोक लेना। सबसे पहले केव का याद रखना है। केव से तुम्हारा क्या बन गया? कनकेव। उसका अपोजिट भाई क्या है? कन्वेक्स। ये मिरर वाली चीज़ें तुम्हारी क्लियर रहेंगी, सॉर्टेड सीधी, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसका ध्यान रखना कि जो तुम्हारा इसी को अगर मैं ऐसे पूरा कर लूँ तो ये ऐसे लेंस बन गया जो हमें चाहिएगा आगे। ठीक है, ये इससे अपोजिट होता है, कन्वेक्स। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट भाई बच गया वो कैसा बनेगा? कनकेव लेंस। ठीक है, ये कन्फ्यूजन ना, अगर पेपर के लास्ट की 10 मिनट में ये कन्फ्यूजन आ गया तो टॉपिक गलत होगा ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना सबको। ठीक है, इससे याद रखना है, इसी से ये बनेगा फिर इसी से ये बना लेना। ठीक है, इसमें ना 2 सेकंड नहीं लगनी। अगर तुम रफ साइड में भी जल्दी से बना के देख लो ना कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले ये और फिर इससे ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब एक फॉर्मूला आता तुम्हारा 1/v प्लस माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें भी गलती कर देते हो तुम, कब प्लस लेना कब। अब देखो ये क्या थे तुम्हारे? मिरर से m निकाल लिया, m से क्या बना लिया? मैक्स। ठीक है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मतलब कुछ ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास। तो क्या रहेगा फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे स्टार क्यों लगाया? हाँ, तो उस चीज़ का रीजन बता रहा हूँ ना कि तुम कहीं भूल मत जाना। मैक्स मिरर का ये शब्द निकाला, मतलब आगे वाला लेटर, तो m आने की वजह से मैक्सिमम, तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा।
ठीक है, अब ध्यान दे लो इस चीज का। ठीक है, फिर उसके बाद आती है लेंस वाली बात। लेंस, लेंस में क्या है, एल, एल से क्या बन जाएगा, लेस। लेस का मतलब क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे एक ही से, क्लियर हो जाएगा सबको। अब बात देखो, ये स्टार लगाने की मतलब क्या था। स्टार को यहां लिखते हैं, ठीक है, स्टार, ये हैं तुम्हारे फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसके नीचे v का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी फोकल लेंथ है। अब तुम्हें ना जो चीजें तुमने 10th में सीखी थी या फिर तुमने अभी सीख ली, अगर उसमें से ना मैं किसी भी चीज को, सच बता रहा हूं, अगर किसी भी चीज को तुमने ऐसे बनाया था, कोई चीज, ये तुम्हारा मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट देख लिया, ऐप पे रखा, ये तुम्हारा ऐप है और ये सी हो गया। ठीक है, इस पे रखा और कहीं भेज दिया, नीचे हो गया। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए एक जगह। अगर मैं इसे पलट दूं तो क्या तुम्हारे एफ और सी बात समझ लो इस चीज को, कि अगर वो चीज जो भी तुमने डायग्राम बना रखा, मैं उसे ऐसे पलट दूं तो इन चीजों में क्या फर्क आएगा। ये स्टार है ना, वही चीज बताएगा। नहीं तो अगर अभी देखो मैंने कुछ नहीं कराया, अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, तो एक बार ना अपना ट्राई करके देख लेना। एसईओ में मालूम, मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा हूं कि अपना ना वो जो भी था, जो चीज तुमने राइट हैंड साइड में ले रखी थी वो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना, किसी भी क्वेश्चन को बनाते वक्त भी, तो ये तुम्हारा ना फॉर्मूले गड़बड़ा जाएंगे सारे। ठीक है, ये स्टार का मतलब है साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, ग्राफ बनाना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें 11वीं से रटवा रहा हूं मैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 11वीं से रट रहे हो तुम, इस चीज का बहुत फायदा है। ठीक है, तो अब जो तुम्हारे फॉर्मूले थे, अब इसे ना ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं, स्टार खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ आखिरी चीज है ये 1/f। ठीक है, प्लस माइनस था, फॉर्मूले देख लेना, मैक्सिमम प्लस और लेंस में माइनस। ठीक है, अब उस चीज को ध्यान दो, ये तुम्हारा v नहीं है, ये ब्रैकेट वाला v है। ठीक है, अगर तुम्हारा v इमेज इस पॉइंट से अगर इस साइड बन गई ना, तो तुम माइनस में मापोगे v को, तो v अगर 10 सेंटीमीटर आया तो इसे -10 मेजर करोगे तो ब्रैकेट के अंदर -10 लिखना है, चाहे कुछ हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर v है। मिरर वाला फॉर्मूला तो प्लस का निशान है, और u है वो भी एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, और ये तुम्हारा f है, ये भी तुम्हारा ब्रैकेट के बंद है अंदर। ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन जब तुम्हारा जो भी डायग्राम बनता है उसके हिसाब से ये क्या कहलाता है, x, जल्दी बोलो, अब ध्यान दे लो, अगर ये x है तो ये तुम्हारा x डैश, ये y है तो ये y डैश। अब सिंपल सी बात ये तुम्हारा पोल पे रहेगा हमेशा। ये चीज़ें तुम्हें पता है जो अब बता रहे हैं, पोल का भी पता होगा। तो इससे जो चीज़ इधर मापी जाएगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस साइड जो मापी जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो तुम जितनी बार भी कुछ भी चीज़ बनाओगे, ध्यान दे लो, जितनी बार भी इस चीज़ को बनाओगे तो ऊपर वाली हाइट्स पॉजिटिव, नीचे वाली हाइट्स नेगेटिव। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना, जो तुम्हारी इस किताब के अंदर या फिर कोई भी ऑप्टिक्स वाली किताब होगी वो इस कन्वेंशन को बदल देगी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो चीज़ मापी जाएंगी वो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट मापी जाएंगी वो नेगेटिव। ठीक है,
असली साइन कन्वेंशन तो ये कहता है ऑप्टिक्स वाला, लेकिन तुम्हें हर बार इस बात का ध्यान रखना है कि तुम हर बार जो इंसिडेंट रे लेके आना वो तुम लेफ्ट से राइट लेके आना, ठीक है। हर बार की अगर तुम राइट से लेफ्ट कर रहे हो इस साइड, तो बस तुम्हें ना ये डैश हटानी पड़ेंगी, डैश इस साइड, डैश इस साइड, ठीक है। अगर उस चीज़ को तुम घुमा देते हो तो तुम्हारी ये साइन कन्वेंशन भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। बस उस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए वो हर फॉर्मूले के साथ तुम्हारा क्या लगा हुआ था, स्टार, कि साइन कन्वेंशन को दिमाग से लगाना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन को प्रॉपर तरीके से कल कर लेंगे, तब तक तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम सुन लो, ये जो इसके कंपोनेंट है ना, पोल हो गया, फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तुम, ठीक है। हो जाएगा नहीं होगा? जब तक अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछो, और डाउट दोबारा लिखना शुरू करो तुम। अब तुम ध्यान से सुनते रहना, एक ये है, एक वो इमेज है, और एक ये मिरर वहीं बन के, रुको गिर ना जाए बस, घर वाले पीटेंगे मुझे। एक तो वो रहा तुम्हारा, ठीक है, और एक इस साइड दिखेगी तुम्हें। अब इसे उस पे फोकस करना, अब वो इसकी इमेज वहां बनी हुई है। अब तुम्हें, रुको, कितने दिख रहे हैं तुम्हें? एक ये वाली, एक वो वाली उस साइड, और एक ये। अब देखना उस इमेज को देखते रहना, कहाँ जाएगी वो, उस साइड पर कट हो जाएगी। ये 90 का एंगल था दोनों मिरर के बीच में, इस मिरर पे और इस मिरर पे। आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी? समझ में आया? अब इस एंगल को घटाना बढ़ाना शुरू कर दो। अब वो जो एक इमेज इकट्ठी हो रही थी 90 के एंगल पे, अब वो अलग होना शुरू हो जाएगी। नाइन्टी पे कितना बनेगा तुम्हारा? 360 को भाग देना, तो जैसे जैसे एंगल चेंज करते रहोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे इमेजें भी चेंज होती रहेंगी। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है तुम्हारा। अब ये अगर अभी एक ये है, वो है, और इधर है, तो मैं इधर से देख रहा हूं तो इस वाली इमेज वहां दिख रही है। अगर मैं इस साइड से देखना शुरू कर दूंगा तो ये वाली इमेज, इस मिरर की इमेज उसमें बनी, और ये रही इसकी इमेज, ये सामने इस साइड है, इस कोने पे, ये और ये दोनों आपस में है। इस मिरर की इमेज उसमें और इसकी इमेज वापिस इसमें बनी हुई है। और इधर से देखने जाओगे तो वो उस साइड में आ गई,
और जैसे जैसे तुम्हारा एंगल घूमता जाएगा इमेजें अलग होती चली जाएंगी और तुम्हें सारी इमेजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब जितना ये रोटेट करते जाओगे 180 में ये घटना शुरू हो जाएंगे और फिर एक फाइनली ऐसे वाली 180 वाली बन जाएगी। ठीक है, अब भाग लो जल्दी से, इतना ही दिखाना था।